पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया सिक्रोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी इसकी तरफ माइल हो गई। चुनाचे दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़की की माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पे उठा लिया। उसने मानी को कान से पकड़ा और सेहन में ला खड़ा किया। उसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्ला कर कहा, ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ़्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से, ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कह कहा लगाया और ख़ातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानी को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलट दी। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ़्तार हो गई। उसने सहन में खड़े खड़े फैसला किया, वो ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ाना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास कुछ जमा पूंजी थी, इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ चंद पैसे ही खर्च कर पाती थी। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयले की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कप कपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती और आधे अपने ऊपर ओढ़ के लेट जाती। फिर भी गुजारा न होता तो अपनी सारी किताबें हत्ता के अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। निकाहत का ये आलम होता कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपने बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसकी तरह मफलूकल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इस आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बहुत दिलचस्प मौजू चुना। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। वो एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इसमें लग गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है, और इसकी शुआएँ लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श। वो 4 वर्ष तक इस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। 4 साल इन लोगों ने गर्मियाँ हुई या सर्दियाँ अपने अपने जिस्मों पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही और उसने हार न मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आए। हम जिसे आज शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया की ईजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा न पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज़ मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार के इस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस ईजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता है क्या कहा। उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ इस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़ कर बाहर निकाल दिया था, वो औरत कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर पड़ी।